हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। एक क्लोज्ड फिगर की चारों ओर चली गई जो डिस्टेंस है वो पेरीमीटर कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर ये दो फिगर आपको दी गई हैं, इससे हम समझेंगे। देखिए फर्स्ट फिगर देखिए, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करती हूँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं 4 सेंटीमीटर चली, फिर 3 सेंटीमीटर चली, फिर 5 सेंटीमीटर और फिर 2 सेंटीमीटर चली। तो मैं टोटल कितनी डिस्टेंस चली? देखिए 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14 सेंटीमीटर चली। तो इस क्लोज्ड फिगर की चारों ओर जो मैंने ये डिस्टेंस कवर की है 14 सेंटीमीटर की, ये क्या है? पेरीमीटर। तो देखिए जब भी किसी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उसकी सभी साइड्स का सम कर लेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट में ये फिगर दी गई है, ठीक है, जो फर्स्ट फिगर है इसका पेरीमीटर क्या है? 4 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर। इसकी हमने सभी साइड्स का सम करा, क्या आया? 14 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड फिगर, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए अभी हमने देखा है कि किसी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालने वास्ते उसकी सभी साइड्स का सम कर देंगे, यानी उसकी सभी साइड्स को प्लस कर देंगे। तो इसका पेरीमीटर निकालने वास्ते इसकी इन तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे। तो देखिए 2 + 4 6, 6 + 3 9। तो इसका पेरीमीटर क्या आया? 9 सेंटीमीटर। तो देखिए सेकंड फिगर का पेरीमीटर क्या आया? हमने उसकी तीनों साइड्स को प्लस कर दिया, प्लस करने पर क्या आया? 9 सेंटीमीटर। तो सेकंड फिगर का पेरीमीटर आया 9 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने समझा कि किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालने वास्ते उसकी सभी साइड्स को ऐड कर देंगे, यानी उसकी सभी साइड्स को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब इसमें हम सीखेंगे कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए लिखा है, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 9 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर बताना है। तभी देखिए पीछे हमने समझा कि किसी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालने वास्ते हम क्या करते हैं? उसकी सभी साइड्स का सम कर देते हैं। तो इसका पेरीमीटर निकालने वास्ते भी हम इसकी सभी जो ये साइड्स हैं इनका सम कर सकते हैं, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पर देखिए हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने वास्ते एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने वास्ते हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है? लेंथ। लेंथ कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर, फिर प्लस ब्रेड्थ क्या दी गई है? ब्रेड्थ दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए 9 सेंटीमीटर। 2 इंटू 15 + 9 24 सेंटीमीटर। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 48 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आया? 48 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने वास्ते हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। थर्ड पॉइंट देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। अब इसमें हम देखेंगे कि रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझिए रेगुलर शेप्स क्या होती हैं। रेगुलर शेप्स हैव साइड्स एंड एंगल्स दैट आर ऑल इक्वल। रेगुलर शेप्स वो होती हैं जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हो, ठीक है। तो सबसे पहली रेगुलर शेप देखिए स्क्वायर है। स्क्वायर में देखिए 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में सभी जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। इस फॉर्मूले से हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। देखिए स्क्वायर में 4 साइड्स होती है तो इसलिए यहाँ पर 4 आएगा, और इंटू में लेंथ ऑफ अ साइड। अब एक एग्जाम्पल देखिए, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि एक स्क्वायर जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक साइड 2 सेंटीमीटर यानी चारों साइड्स जो हैं उसकी 2 2 सेंटीमीटर है। तब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है। 4 साइड है इसलिए 4 और इंटू में लेंथ ऑफ अ साइड। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आया? 8 सेंटीमीटर।
तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने वास्ते हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए सेकंड रेगुलर शेप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। अब देखिए यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी गई है। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इसकी तीनों साइड्स 4 सेंटीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, क्या है साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या आया 12 सेंटीमीटर। देखिए इसका पेरीमीटर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप इन तीनों साइड्स को प्लस कर दीजिए, पर क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करा कि 3, क्योंकि 3 साइड्स होती हैं, तो 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, 3 को हमने एक साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट रेगुलर शेप देखिए, एक रेगुलर पेंटागन। पेंटागन कौन सा होता है, जिसमें 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। और रेगुलर पेंटागन कौन सा होता है, वो पेंटागन जिसकी 5 साइड्स जो हैं इक्वल हो, वो क्या होता है रेगुलर पेंटागन। तो एक रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। देखिए रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होती है, 5 की 5 इक्वल होती है, तो इसलिए यहाँ पर 5 लिखा, और इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, और एक साइड की लेंथ, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड की लेंथ से। अब देखिए नेक्स्ट रेगुलर शेप है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, देखिए ऐसा फिगर जिसकी 6 साइड्स हो, वो क्या होता है एक हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिस हेक्सागन की 6 साइड्स इक्वल हों, सभी 6 साइड्स इक्वल्स हों, वो क्या होता है एक रेगुलर हेक्सागन। तो एक रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। देखिए क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होती है और सभी 6 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर 6 लिखेंगे, और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड की लेंथ से, तो एक रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर आ जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, टू फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज गिवन वी विल डिवाइड द पेरीमीटर बाय 4। लिखा है कि एक स्क्वायर जिसका पेरीमीटर दे रखा है और हमें उसकी साइड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे एक एग्जांपल से समझिए, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और हमें उस स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया गया है, साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी ऊपर पढ़ा पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे, पेरीमीटर क्या है 20, तो पेरीमीटर की जगह 20 अपॉन में 4। तब देखिए 20 और 4 ये दोनों 4 से कट रहे हैं, यानी 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, क्या आया 5 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर। तो जब स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया हो और साइड निकालनी हो, तो क्या करेंगे पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, तो इसलिए 4 से डिवाइड किया। अब देखिए अगर एक रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर दिया गया हो और उसकी साइड निकालनी हो, तो क्या करेंगे, तब हम पेरीमीटर को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक पेंटागन में 5 साइड्स होती है ना, तो तब हम पेरीमीटर को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एक एग्जांपल, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज़ 80 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज़ इट्स ईच साइड। एक रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो इस पूछा गया है कि इसकी हर एक साइड की लेंथ क्या होगी। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। साइड ऑफ द रेगुलर पेंटागन, तो अब हमें रेगुलर पेंटागन की साइड निकालनी है, तो पेरीमीटर को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती है, तो इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए पेरीमीटर क्या दिया गया 80 सेंटीमीटर, तो 80 अपॉन में 5। अब देखिए 80 और 5 ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इससे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 16। तो देखिए साइड ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो एक रेगुलर पेंटागन की हर एक साइड की लेंथ क्या है 16 सेंटीमीटर। 6th पॉइंट देखिए एरिया।
एरिया क्या होता है, देखिए द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। देखिए जैसे कि एक बिस्कुट है, ये एक क्लोज्ड फिगर है। अब देखिए इस बिस्कुट को जब मैं इस शीट के ऊपर रख रही हूँ तो देखिए इस बिस्किट ने अपने नीचे जितना सरफेस या जितना एरिया कवर किया है वो इस बिस्किट का क्या है, एरिया। और इस बिस्किट के चारों ओर जो ये बाउंड्री है ये क्या है, इस बिस्किट के पेरीमीटर। अब देखिए इस चैप्टर में आपके पास कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे कि एक ग्राफ पेपर पर इस तरह से कुछ फिगर्स बने होंगे और आपको इन फिगर्स का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये एक ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर कह लीजिए या स्क्वेयर्ड पेपर कह लीजिए। देखिए ग्राफ पेपर पर इस तरह से स्क्वेयर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर पर ये एक ट्राइंगल की शेप बनी हुई है। अब देखिए इस ट्राइंगल की शेप ने यहाँ पर कुछ फुल स्क्वेयर्स कवर करे हुए हैं, कुछ हाफ स्क्वेयर्स कवर कर रखे हैं, कुछ हाफ से कम स्क्वेयर्स कवर कर रखे हैं और कुछ स्क्वेयर्स हाफ से ज़्यादा कवर्स कर रखे हैं। जैसे कि देखिए ये स्क्वेयर, देखिए इस शेप ने ये स्क्वेयर फुल कवर कर रखा है, ये स्क्वेयर भी फुल कवर कर रखा है, ये भी फुल स्क्वेयर कवर कर रखा है, ये फुल स्क्वेयर कवर कर रखा है। पर अगर आप इस स्क्वेयर को देखें तो इस शेप ने इस स्क्वेयर को हाफ से कम कवर कर रखा है। देखिए इस स्क्वेयर का हाफ कितना हुआ, इस स्क्वेयर का हाफ हुआ इतना, पर जो ये शेप है इसने इस स्क्वेयर को हाफ से कम कवर कर रखा है, ठीक है। फिर ये वाला स्क्वेयर देखिए, ये वाला स्क्वेयर इस शेप ने हाफ से ज़्यादा कवर कर रखा है। देखिए इस स्क्वेयर का हाफ कितना हुआ, इतना, पर इस शेप ने इसे हाफ से ज़्यादा कवर कर रखा है। तो देखिए जब इस तरह से ग्राफ पेपर पर ये शेप्स या ये फिगर्स बने और इन फिगर्स का एरिया फाइंड करना हो तो उनका एरिया फाइंड करने का एक मेथड है, अब उसे समझेंगे। अब देखिए मेथड क्या है, द एरिया ऑफ वन फुल स्क्वेयर इज टेकन एज वन स्क्वेयर यूनिट। कि अगर फिगर ने वन फुल स्क्वेयर कवर किया है तो उस वन फुल स्क्वेयर के एरिया को हम वन स्क्वेयर यूनिट लेंगे। फिर देखिए इग्नोर पोर्शंस ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वेयर। अगर फिगर ने एक स्क्वेयर को हाफ से कम कवर किया है तो उस स्क्वेयर को छोड़ देंगे। इफ़ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वेयर इज़ इन अ रीजन जस्ट काउंट इट एज वन स्क्वेयर। अगर फिगर ने एक स्क्वेयर को हाफ से ज़्यादा कवर किया है तो उस स्क्वेयर को वन स्क्वेयर काउंट करेंगे। इफ़ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वेयर इज़ काउंटेड टेक इट्स एरिया एज 1/2 स्क्वेयर यूनिट। अगर फिगर ने हाफ स्क्वेयर कवर किया है तो उसके एरिया को हम 1/2 स्क्वेयर यूनिट लेंगे। अब देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। तो एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द फिगर। यहाँ पर ये जो शेप बनी हुई है इस शेप का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इस शेप का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे कि इस शेप ने कितने स्क्वेयर्स कवर कर रखे हैं। तो देखिए 1 2 3, ये 3 स्क्वेयर्स तो इस शेप ने फुल कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो इन 3 फुल स्क्वेयर्स का एरिया निकालेंगे पहले। तो देखिए नंबर ऑफ फुल स्क्वेयर्स, कितने फुल स्क्वेयर्स हैं यहाँ, 3, ठीक है। एरिया ऑफ फुल स्क्वेयर्स, तो अब इन फुल स्क्वेयर्स का एरिया निकालेंगे। देखिए अभी हमने पढ़ा कि वन फुल स्क्वेयर के एरिया को हम वन स्क्वेयर यूनिट लेंगे। अब यहाँ पर तो 3 फुल स्क्वेयर्स हैं तो इन 3 फुल स्क्वेयर्स का एरिया क्या होगा, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन स्क्वेयर यूनिट से। देखिए वन फुल स्क्वेयर का एरिया वन स्क्वेयर यूनिट है तो 3 फुल स्क्वेयर्स का एरिया क्या होगा, 3 इंटू वन स्क्वेयर यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 स्क्वेयर यूनिट। तो देखिए इन 3 फुल स्क्वेयर्स का एरिया हमने निकाल लिया, क्या है, 3 स्क्वेयर यूनिट्स। अब देखिए इस शेप ने यहाँ पर ये 2 स्क्वेयर्स जो है हाफ कवर कर रखे हैं। देखिए ये स्क्वेयर भी इस शेप ने हाफ कवर कर रखा है और ये स्क्वेयर भी इस शेप ने हाफ कवर कर रखा है। तो अब इन 2 हाफ स्क्वेयर्स का एरिया निकालेंगे। कितने हाफ स्क्वेयर्स कवर करें इसने, 2। तो देखिए नंबर ऑफ हाफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, 2 हाफ स्क्वेयर्स कवर करें हैं। एरिया ऑफ हाफ स्क्वेयर्स, अब इन हाफ स्क्वेयर्स का एरिया निकालना है। अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि अगर फिगर ने एक हाफ स्क्वेयर कवर किया है तो उसका एरिया हम क्या लेंगे, 1/2 स्क्वेयर यूनिट लेंगे। पर अब यहाँ पर तो शेप ने 2 हाफ स्क्वेयर्स कवर करे हैं तो इन 2 हाफ स्क्वेयर्स का एरिया क्या होगा, देखिए एक हाफ स्क्वेयर का एरिया 1/2 स्क्वेयर यूनिट है तो 2 हाफ स्क्वेयर्स का एरिया क्या होगा, 2 इंटू 1/2 स्क्वेयर यूनिट। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 स्क्वेयर यूनिट से। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्या आया, 1 इंटू 1 1 स्क्वेयर यूनिट।
तो इन दो हाफ स्क्वेयर्स का एरिया क्या आया, 1 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए इस शेप का टोटल एरिया क्या आया, हमें तो इस शेप का एरिया निकालना है, तो इस शेप का टोटल एरिया क्या आया, देखिए 3 स्क्वायर यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी जो 3 फुल स्क्वेयर्स का एरिया है, जो 2 हाफ स्क्वेयर्स का एरिया है, उन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे। तो 3 स्क्वायर यूनिट प्लस 1 स्क्वायर यूनिट, 3 + 1 4, सो 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस शेप का एरिया क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए अगर हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने वास्ते हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और अगर हमें एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 10 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।